हेलो एवरीवन, क्या आप जानते हो इस दुनिया में 80% लोग, चाहे वो क्रिकेटर हो या एथलीट हो या फिर कोई ऑफिस वर्कर, अपने बैक पेन को लेकर काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन अफसोस मैक्सिमम लोग इसका ट्रीटमेंट तक नहीं जानते। तो टेंशन मत लो, आज आपका भाई आपके लिए कुछ ऐसे बैक पेन रिलीफ स्ट्रेचिंग और आपके बैक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट लाया है, जिसे अगर आप एक वीक तक ऑनेस्टली फॉलो कर लिए तो मैं गारंटी लेता हूँ आपका बैक पेन बिना कोई मेडिसिन और बिना कोई सर्जरी के हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगी। सो गाइज, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, मेरे लिए नहीं। तो गाइज, बैक पेन को ठीक करने से पहले इसके पीछे का रीज़न को फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को आप तब तक ठीक नहीं कर सकते जब तक आप उसके पीछे का रीज़न को फाइंड आउट नहीं कर ले। तो गाइज, बैक पेन होने के कई सारे रीजन्स होते हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में 3 मोस्ट कॉमन रीजन्स के बारे में बताऊंगा जिसके वजह से मोस्टली लोग बैक पेन से स्ट्रगल करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला रीज़न आता है मसल एंड लिगामेंट स्ट्रेन। जब आप जिम, घर या और कहीं भी अपने लिमिट से ज़्यादा इम्प्रॉपर तरीके से हैवी वेट लिफ्टिंग करते हो तो आपके बैक पर काफ़ी ज़्यादा लोड आता है, जो आपके बैक पेन का रीज़न बनता है। नेक्स्ट, वीक कोर एंड टाइट हिप फ्लेक्सर। आप शायद ही जानते होंगे, आपका कोर मसल एंड ग्लूट्स मसल दोनों मिलकर आपके लोअर बैक को सपोर्ट करता है। तो सोचो, अगर आपका कोर मसल एंड ग्लूट्स मसल दोनों ही वीक है तो आपके लोअर बैक को कौन सपोर्ट करेगा? तो इसी वजह से आपका सारा अपर बॉडी वेट आपके लोअर बैक पे आता है, जिससे आपको बैक पेन होता है। एंड लास्ट, लग्जरी लाइफ स्टाइल। आज के मॉडर्न डे जनरेशन में स्पेशली ऑफिस वर्कर्स कंटिन्यू एक ही पोजीशन में बैठकर जॉब करते हैं, ना कोई मूवमेंट्स, ना कोई फिजिकल एक्टिविटीज़, जिससे उनके लोअर बैक में जितना ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। यही रीज़न है जिससे उनका बैक पेन होता है। तो सबसे पहले हम करेंगे कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, जिससे कि आपके बैक में जो भी पेन है उसमें थोड़ा रिलीफ मिल पाए। फिर हम मूव करेंगे अपने स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट पे, जिससे कि आपका बैक मसल स्ट्रांग हो पाए। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, हमारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज रहेगा वो है कोबरा स्ट्रेच। आपको ज़मीन पे सीधा लेट जाना है पेट के बल। उसके बाद अपने दोनों हैंड के सपोर्ट से धीरे धीरे ऊपर उठना है, कुछ इस तरीके से, और आपका फेस आसमान की तरफ होना चाहिए, बिल्कुल ऊपर। इसे आपको 10 सेकेंड तक होल्ड करना है, फिर स्लोली नीचे आना है, कुछ इस तरीके से। और हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज सेम कोबरा स्ट्रेच रहेगा, लेकिन इसमें आपको एक चीज़ अलग करना है, वो है आपका एक पैर 90 डिग्री एंगल पे रहेगा, जैसे कि मैं अभी करके बताऊंगा आपको। सबसे पहले आपको लेट जाना है, उसके बाद अपने एक पैर को 90 डिग्री एंगल पे रखना है। फिर सेम जैसे आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में ऊपर की तरफ उठा था वैसे ही आपको उठना है, कुछ इस तरीके से। फिर सेम वैसे ही धीरे धीरे नीचे जाना है। आपको सेम चीज दूसरे पैर के साथ रिपीट करना है, धीरे धीरे ऊपर जाना है, फिर धीरे धीरे नीचे आना है। तो गाइज, ये हुआ एक सेट। ऐसे ही आपको 3 सेट परफॉर्म करने हैं और हर एक सेट में आपको 10 सेकेंड तक होल्ड करना है पोजीशन को। अब जो हमारा थर्ड एक्सरसाइज रहेगा वो है पिजन पोज। इसे परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपको एक पैर को आगे 90 डिग्री एंगल पे रखना है, कुछ ऐसे। फिर आपका पीछे वाला पैर बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए। ये एक्सरसाइज आपके ओवरऑल ग्लूट मसल को स्ट्रेच करती है। फिर ऐसे जमीन पे लेट जाना है, सेम चीज़ दूसरे पैर से रिपीट करना है। तो गाइज, ये एक्सरसाइज आपके ग्लूट्स मसल को स्ट्रेच करती है, जिससे कि आपके ग्लूट्स मसल में जो भी टाइटनेस है वो खत्म हो जाएगी और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। अब हमारा फोर्थ एक्सरसाइज है वो है चाइल्ड पोज। सबसे पहले आपने जो पहले कोबरा स्ट्रेच करा था, आपको उस पोजीशन में जाना है, फिर आपको धीरे धीरे उठना है और स्लोली बैक जाना है, और कोशिश करना है कि आपका ग्लूट्स आपके दोनों हिल में टच हो और आपका दोनों हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रहे। एंड लास्ट एक्सरसाइज, कैट एंड कैमल स्ट्रेच। आपको सबसे पहले ये पोजीशन होल्ड करना है, आपका दोनों हाथ बिल्कुल शोल्डर के नीचे रहना चाहिए और आपका बैक बिल्कुल स्ट्रेट। फिर आपको अपने लोअर बैक को नीचे की तरफ पुश करना है और आपको आसमान की तरफ देखना है, ऊपर। फिर आपको अपने लोअर बैक को ऊपर की तरफ पुश करना है और आपको ज़मीन की तरफ देखना है। ये था स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस
जो आपके बैक पेन को रिलीफ करेगा। तो गाइज अब हम परफॉर्म करेंगे अपना सेकेंड पार्ट, जो कि है स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट। इसमें सबसे पहले आपको ग्लूट्स ब्रीच करना है। आपको ज़मीन पर सीधा लेट जाना है, कुछ ऐसे। आपका दोनों फुट ज़मीन पर नी के बिल्कुल नीचे रहना चाहिए, वो भी 90 डिग्री एंगल पे। उसके बाद अपने ग्लूट्स और हिप को ऊपर की तरफ पुश करना है, कुछ ऐसे। तो गाइज ये एक्सरसाइज आपको 10 रेपिटेशन के 3 सेट्स करने हैं। अब हमारा सेकेंड एक्सरसाइज है सिंगल लेग ग्लूट्स ब्रिज। ये एक्सरसाइज फर्स्ट वाला की तरह बिल्कुल सेम है, लेकिन आपको इसमें सिर्फ एक पैर के साथ करना है। कुछ ऐसे मैं करके बता रहा हूँ। आपको एक पैर बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और एक पैर 90 डिग्री एंगल पे, और सेम आपको अपने हिप और ग्लूट्स को ऊपर की तरफ पुश करना है, कुछ ऐसे। अब आपको सेम चीज़ दूसरे पैर के साथ रिपीट करना है, कुछ ऐसे। ये एक्सरसाइज आपके ग्लूट्स में स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करेगी, और ग्लूट्स मसल लोअर बैक का सपोर्टिव मसल होता है, और अगर आपका ग्लूट्स मसल स्ट्रॉन्ग है तो आपके लोअर बैक पर ज़्यादा लोड नहीं आएगा। सो इसलिए ये वर्कआउट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और जो हमारा थर्ड एक्सरसाइज है वो है रिवर्स क्रंचेस। इसे परफॉर्म करने के लिए आपको सिंपल ज़मीन पर सिर्फ लेट जाना है उल्टा होकर। उसके बाद अपने दोनों हाथ को सर पर रखना है और फिर अपने अपर बॉडी को ऊपर की तरफ पुश करना है। अब जो हमारा फोर्थ वर्कआउट है वो है रिवर्स लेग रेजेस, जो कि रिवर्स क्रंचेस का बिल्कुल अपोजिट है। इसमें आपको सीधा ज़मीन पर लेट जाना है, उसके बाद अपने दोनों पैर को एक ही साथ ऊपर की तरफ उठाना है, कुछ ऐसे। इसमें आपके अपर बॉडी का कोई भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए। तो गाइज अब हमारा लास्ट वर्कआउट है वो है बर्ड डॉग पोज। इसे करने के लिए आपको सिंपल इस पोजीशन में आना है। आप जो लेग ऊपर की तरफ उठाओगे उसका अपोजिट हैंड ऊपर की तरफ उठाना है, कुछ ऐसे। फिर ऐसे ही सेम साइड, कुछ ऐसे। और इसे आपको होल्ड करके रखना है कम से कम 10 सेकेंड तक। तो गाइज अगर आप ये सभी वर्कआउट को डेली बेसिस पर करोगे तो आपका बैक पेन हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, और आपका बैक भी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, जिससे कि आने वाले टाइम में आपको बैक पेन होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। वैसे आप अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और हाँ, आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।